ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल उसको मिक्स होता है। 12 महीने हैं, उसमें हमारा 7 या 8 महीने का क्लासरूम प्रोग्राम रहता है, एकेडमी में हम लोग रहते हैं। बाकी 4 या 5 महीने तक हम लोग इन दी फील्ड रहते हैं। जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हमारे जो विभाग हैं उनसे संबंधित वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल लर्निंग्स रहती हैं हमारी, प्रैक्टिकल जाके सीखते हैं चीज़ों को। OJT के बाद हमें इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाते हैं। लास्ट के 2 महीनों में या फिर 1 महीने में हमारा एक पासिंग आउट परेड होता है। जो हमारा 74th जो IRS का बैच रहा उसका मैं पासिंग आउट परेड में कमांडर था, तो आई कमांडेड दी परेड। आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, उस पर भी ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ट्रेनिंग को ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने आप को ग्रूम करना है। आपको टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है ज़्यादा, लेकिन अपने आप को ग्रूम करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. We had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Namaskar, myself Manish Meena. I come from small village in Todavin Tehsil of Karori district of Rajasthan. Currently I am posted as Assistant Commissioner in Jaipur. I got selected in Indian Revenue Service Customs and Indirect Tax in 2021. 2020 जो हमारी एग्ज़ाम रही CSE, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी लास्ट अटेम्प्ट में 2024 CSE के थ्रू आई गॉट सेलेक्टेड अगेन। तो कमिंग टू दी IRS ट्रेनिंग, जो हमारा मेन पर्पस है इस सेशन का कि IRS ट्रेनिंग के बारे में आप तक जो है जानकारी दी जाए बच्चों को या फिर एस्पिरेंट्स को। तो जो भी सर्विसेज होती हैं हमारी सिविल सर्विस के थ्रू, जो हमारी 24 सर्विसेज हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन की रहती है। 2 साल की हमारी ट्रेनिंग रहती है IRS में। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा फाउंडेशन कोर्स जो जनरली लबासना में होता है, या फिर जो लोग बाद में मिस कर जाते हैं उसको फाउंडेशन कोर्स को लबासना वाला, उनके लिए एक स्पेशल फाउंडेशन कोर्स लगाया जाता है बाद में। इसके बाद में एक हमारी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है जिसको हम बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग होती है हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हमें सिखाया जाता है हमारी एकेडमी में। वो 1 साल तक होती है, पूरी 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद में 4 महीने का एक फील्ड ट्रेनिंग होता है जिसको जनरली IAS और IPS में DPT बोलते हैं, हमारे इधर IRS में उसको OJT बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके बाद इसको मिला के एक फेज बोला जाता है, इसको फेज 1। इसके बाद में हमारा एक POP होता है, पासिंग आउट परेड, जो सबसे ट्रेनिंग का लास्ट फेज होता है। 3 या 4 वीक का ये हमारा एकेडमी में रहता है। तो ये पूरा बेसिक जो ओवरव्यू है ट्रेनिंग का, उसके बारे में बात की। इसके अलावा स्टार्ट करें हम लोग फाउंडेशन कोर्स से। तो फाउंडेशन कोर्स जनरली सभी सर्विसेज का एक साथ किया जाता है। वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन कोर्स बीइंग कि आप मिंगल हों एक दूसरे से, सर्विसेज को जाने, एक दूसरे के साथ जाने, लोगों को जाने, सर्विसेज में जो एक कॉमरेडरी है उसको एस्टैब्लिश किया जाए। तो मेरी जो ट्रेनिंग रही उसका स्टार्टिंग फाउंडेशन कोर्स ही रहा। और लबासना मसूरी में जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मसूरी में, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार सोशल मीडिया पे फोटोज भी देखे होंगे एकेडमीज के। तो वहाँ मेरा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ 2021 5 दिसंबर को। मेरा सिलेक्शन 2021 का जब बाद मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। तो दिसंबर 2021 में 5 दिसंबर को हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होता है, और ये 18 मार्च 2022 तक ट्रेनिंग जो रहे फाउंडेशन कोर्स में चलती है। फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली वी हैव लॉट ऑफ असाइनमेंट्स बीइंग क्लासरूम करिकुलर एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज, लॉट ऑफ इंटरेक्टिव सेशंस विद द
रिनोड डिग्निटरीज जो बाहर से लोग बुलाया जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में या फिर अपने फील्ड में बड़ा नाम कमाया है, उनके साथ हमारे इंटरेक्शंस भी होते हैं, उनके साथ चर्चाएं होती हैं मुद्दों पे, जो भी इश्यूज रहते हैं सोसाइटी के हमारे, और हमारे जो बैचमेट्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनके साथ भी हमेशा इंटरेक्शंस होते ही रहते हैं। तो वो एक करिकुलम है जो फाउंडेशन कोर्स में फॉलो किया जाता है। तो ये फाउंडेशन कोर्स जो है 3-3.5 महीने 4 महीने का भी होता है कभी कभी, ये रहता है। इसके बाद में जो मेन ट्रेनिंग है IRS की, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो ट्रेनिंग है वो पहले हुआ, जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई थी फरीदाबाद में हमारी नासिन जिसको बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। नासिन फरीदाबाद में मेरी ट्रेनिंग हुई। अभी ये ट्रेनिंग क्योंकि जो भी अकेडमी जो है नासिन फरीदाबाद से नासिन शिफ्ट हो गई है पालासमुद्रम एक जगह है अपने आंध्र प्रदेश में, बेंगलोर से 90 किलोमीटर्स। तो बेंगलोर और हैदराबाद जो हाईवे है उसकी मिड में ये अकेडमी है। वेरी लार्ज 500 एकर्स जो कैंपस है इसका अकेडमी है, उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट अकेडमी इन दी कंट्री इटसेल्फ। तो यहाँ पे फिर अभी ट्रेनिंग होती है उसकी, जो हमारी पहले फरीदाबाद में हुई। तो कमिंग टू द ट्रेनिंग पार्ट, जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है 12 महीने का ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल उसको मिक्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जैसे कस्टम्स, हमारी जो कस्टम जो है विभाग जो हमारे सर्विस का पार्ट है, तो कस्टम्स के बारे में क्लासरूम्स में पढ़ाया जाएगा आपको 2-3 वीक या फिर 4 वीक तक। फिर उसके बाद में आपको कस्टम्स का जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हमारे जो प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही हैं फील्ड पे, उनके लिए आपको फिर भेजा जाएगा कस्टम पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, उन चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, वहाँ जो हमारे सीनियर्स हैं, अधिकारी जो हैं सर्विस के, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस वे में हो रहा है, राइट, किस तरीके से वो संचालन कर रहे हैं पोर्ट्स का, बड़े बड़े पोर्ट्स पे जो शिपिंग चीजें, शिपिंग जो हो रही है वहां से, राइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है हमारा। उसके साथ साथ ही जो हमारा सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, जो स्मगलिंग जो होता है, जो एंटी स्मगलिंग ड्राइव्स हैं, तो स्मगलिंग को रोकना वो भी कस्टम्स का काम होता है। तो उसको देखना किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, राइट। तो ये जो थ्योरेटिकल एंड प्लस हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हमें ट्रेनिंग में किया जाता है। और ये मान के चलिए कि जो 12 महीने हैं उसमें हमारा 7 या 8 महीने का क्लासरूम प्रोग्राम रहता है, अकेडमी में हम लोग रहते हैं। बाकी 4 या 5 महीने तक हम लोग इन दी फील्ड रहते हैं। हम लोग देश में जगह जगह जाके जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हमारे जो विभाग हैं उनसे संबंधित वहां पर जाके प्रैक्टिकल लर्निंग्स रहती हैं हमारी, प्रैक्टिकल जाके सीखते हैं चीजों को। जैसे कि ऑडिट विभाग है, GST विभाग है, हमारा कस्टम्स है, नारकोटिक्स है, जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, CBN, वहां पे चीजों को सीखते हैं चीजें कैसे निकल के आ रही हैं साथ साथ। फिर इसी दौरान बहुत सारी एजेंसीज जो हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनके साथ हमारा एक अटैचमेंट होता है, उनके साथ उनकी वर्किंग्स को सीखने के लिए, बिकॉज IRS जो है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी, और हमारे जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एज वेल एज जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है, उनमें भी इन चीज़ों का हमारा जो अटैचमेंट होते हैं वो रहते हैं, उनसे सीखने के लिए कि कैसे एजेंसियां काम कर रही हैं लॉ एनफोर्समेंट में, और जो गतिविधि हैं जो देश के लिए सही नहीं है, नेगेटिव गतिविधियां लोग कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम इन एजेंसीज में कैसे काम करते हैं ये हमें सिखाया जाता है। तो ये जो 12 महीने का ट्रेनिंग पार्ट है ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का हमेशा मिक्स रहता है। हम लोग पूरे देश में जाते हैं चीज़ों को लेके, जैसे कि आप हम लोग एक बार अपने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो अपना पार्ट है वहाँ पे हम लोग गए थे, तो बॉर्डर्स पे भी हम लोग जाके आए हैं, म्यांमार बॉर्डर पे। उसमें हम लोग जो आसाम राइफल्स है, जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है देयर, तो उनके साथ हम लोग जाके देख के आए कि कैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वहाँ पे का संचालन वहाँ पे किया जा रहा है बॉर्डर पे, और कैसे जो स्मगलिंग एक्टिविटीज हैं उनको रोका जा रहा है उनके द्वारा। कस्टम विभाग के साथ मिलके जो है चीजें काम कर रही हैं, वहाँ पे एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उनको वहां से जैसे उनकी सुरक्षा के लिए हम पुख्ता जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किस तरीके से लिए जा रहे हैं, उनका संचालन कैसे किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, उसको हम देखते हैं। इसके बाद में जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारा GST का इंटेलिजेंस एजेंसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, जिसको हम DGGI बोलते हैं, तो वो जो टैक्स चोरी है उसको रोकने में हमारा उसमें बड़ा योगदान रहता है। ऐसे ही कस्टम विभाग की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है DRI,
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो कस्टम विभाग और स्मगलिंग से संबंधित जो चीजें लोग गतिविधि करते हैं, इलीगल गतिविधियां करते हैं एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे, हमारे बॉर्डर्स पे, तो उनको रोकने का काम हमारी ये 2 एजेंसियां करती हैं। इसके अलावा जो CBN है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, वो जो है नारकोटिक्स से संबंधित जो भी चीजें इलीगल गतिविधि, इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं हमारे देश में, उनको रोकते हैं। इलीगल जो अफीम का जो खेती होता है इन सेंट्रल इंडिया, और जो डीप फॉरेस्ट एरियाज होते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम हम लोग करते हैं। तो ये जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है हमारे टूर्स एंड ट्रेवल्स होते हैं इनके एजेंसीज के साथ, और हम चीजों को प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। तो ये जो 12 महीने का ट्रेनिंग है वो हमारा 7 महीने प्लस 5 महीने का करिकुलर एक्टिविटीज अकेडमी वाली, और 5 महीने हमारा जो अटैचमेंट्स हैं, फील्ड अटैचमेंट्स, उनके साथ हमारे होते हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हम एवरी स्टेट में हम जाके चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें वहां पे हो रही हैं। इसके बाद 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का एक फील्ड में हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसको हम ऑल द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। हमारे टाइम तक ये ट्रेनिंग थी, उसके बाद में इसको मॉड्यूल चेंज कर दिया गया। एक एकेडमी का जो है उनका विचार था कि ट्रेनिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई किया जाए, तो वो अभी किया गया है रिसेंटली। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के बाद, अकेडमी के बाद आपको फील्ड में भेजा जाता है। वहां पे आपको कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, या फिर आपको सिखाने के लिए कुछ चार्जेस दिए जाते हैं इंडिपेंडेंट, ताकि आपकी जिम्मेदारी बनी रहे और आप उन चीजों को सीखो। जैसे कि GST में, सेंट्रल GST में हम लोगों को लगाया जाता है, और उसमें फिर हम लोग कुछ ना कुछ चीजें, आप जो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, हमारा जो डिवीजन का फ्रेमवर्क होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारा कमिश्नरेट लेवल पे, फिर डिवीजन लेवल पे, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस को डील करने के लिए, डिफरेंट मुद्दों को डील करने के लिए, उनमें हम जाके सीखते हैं चीजों को। जैसे कि ऑडिट है, अपना विजिलेंस विभाग है, और भी डिवीजन हमारे डिविजन्स होते हैं, उनको हम सीखते हैं। और OJT के बाद, ये OJT जो है ये 4 महीने का प्रोग्राम होता है कंप्लीटली। OJT के बाद हमें इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाते हैं, और इंडिपेंडेंट चार्ज में जनरली हमें एज पर दी जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हमें पोस्टिंग की जाती है। तो डिवीजन के इंचार्ज होते हैं हम लोग, डिवीजन कमिश्नरेट का सब कमिश्नरेट बोला जाता है उसको। एक कमिश्नरेट होता है एक बड़ी सिटी में, उनके उस कमिश्नरेट का जो भी ज्योग्राफिकल जो भी जुरिस्डिक्शन होता है उसको डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। फिर उस डिविजन्स को एक असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एक डेप्यूटी कमिश्नर हेड करते हैं। तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है उस डिवीजन में जो भी टैक्स पेयर से संबंधित चीजें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनका सॉल्यूशन करना, टैक्स को, रेवेन्यू को बढ़ाना, उसको कंटिन्यूअसली निरंतर बढ़ाए ग्रोथ पे रखना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये डिवीजन का जो है इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। इसके बाद में जो हमारा 2 साल का जो पूरा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम होता है, उसके बाद के लास्ट के 2 महीनों में या फिर 1 महीने में हमारा एक पासिंग आउट परेड होता है। पासिंग आउट परेड भी अकेडमी में होता है, जब हम पूरा बैच जो है वो बाद में अपनी अकेडमी जाते हैं। फिर वहां पे हम लोग अपना जो प्रॉपर जो यूनिफॉर्म सर्विसेज का जो एक पासिंग आउट परेड होता है उस तरीके से हम लोग करते हैं उसको। इंटरेस्टिंगली आई वाज द पासिंग आउट परेड कमांडर ऑफ माय बैच, जो हमारा 74th जो IRS का बैच रहा उसका मैं पासिंग आउट परेड में कमांडर था। तो आई कमांडेड दी परेड, एंड ये अलग एक्सपीरियंस रहता है परेड को करने का, फिर उसको कमांड करने का। बहुत सारे लोग हैं उसको लाइव देखते हैं, या फिर वहाँ पे बड़े डिग्निटरीज आते हैं, सर्विस के सीनियर्स भी होते हैं। तो ये जो है पासिंग आउट परेड होने के बाद हमें सर्विस में परमानेंट करने का एक आदेश जारी होता है, फिर उसमें सर्विस में हम लोग परमानेंट हो जाते हैं। तो ये 2 साल का जो है पूरा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये रहता है इंक्लूडिंग फाउंडेशन कोर्स, फिर आपका बेसिक ट्रेनिंग, फिर आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो आपका फील्ड का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में पासिंग आउट परेड, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग पूरी समाप्त होती है और फिर आप फील्ड में जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरी करते हैं। तो 2-3 चीजें जो हैं ट्रेनिंग की ओवरऑल मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग जो है ये आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जिस सर्विस में आप जा रहे हो उसकी टेक्निकलिटीज जानने के साथ साथ ही आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, उस पर भी ज्यादा फोकस दिया जाता है। विभिन्न तरीके के स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स, स्पोर्ट फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, आपको उसको पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि आपका जो एवेल्युएशन है, बेसिकली जो फाइनल एवेल्युएशन होता है आपका अकेडमी के द्वारा, वो इन सब में पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है कि आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, आपकी फिजिकल, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं, आप कल्चरल में कैसे हो, कल्चरल में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो है अकेडमी की जो ट्रेनिंग है आपकी,
एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ताकि आप फील्ड में जाके कैसा भी तरीके का कोई सिचुएशन आए, कितनी भी टफ सिचुएशन आए, उसको आप हैंडल कर पाओ अच्छे तरीके से, एक सूझबूझ तरीके से, एक मैच्योर मैन या मैच्योर पर्सन की तरीके से उसको आप हैंडल कर पाओ। इसलिए आपको ट्रेनिंग में एक मिक्स चीजें होती हैं, एकेडमिक एज वेल एज जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनकी होती हैं। सेकेंड चीज जो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वांट टू कन्वे टू यू इज कि ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में फाउंडेशन कोर्स हो चाहे आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो, हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अपने बैचमेट्स तो हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, हमारी फील्ड विजिट्स होती हैं, तो दूसरी सर्विसेज जो हैं IPS IAS और भी सर्विसेज हैं IAAS, तो इनसे हमारा इंटरेक्शन कॉन्स्टेंटली होते हैं। तो उनसे हमें जानने का मौका भी मिलता है कि दूसरी सर्विसेज में क्या चल रहा है, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे जो गवर्नेंस है उसका मैकेनिज्म बना हुआ है चीज़ों में लेके, राइट। और जो भी सीनियर्स हैं हमारी सर्विसेज के अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, उनसे हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, उनसे हमें गाइडेंस मिलती है, उनसे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में बड़े बड़े लोगों से इंडिविजुअली मिलने का मौका मिलता है, तो उनसे आपकी फिर जो जानकारी मिलती है वो आपकी लाइफ में बड़ी हेल्प करती है, मोरली एज वेल एज आपकी टेक्निकली जो आपकी चीज़ें हैं सर्विस से रिलेटेड, उनमें भी आपकी हेल्प करती हैं। अकेडमी में एक इंटरेस्टिंग चीज जो होती है कि आप जनरली कोई डिग्नेटरीज हमारे आते हैं वक्ता के तौर पे आपको गाइड करने के लिए, आपको चीजें सिखाने के लिए, तो उनके आप एस्कॉर्ट ऑफिसर बनते हो। तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है उनको पिकअप करना, उनको वहाँ पे लेके आना क्लासरूम्स में या फिर ऑडिटोरियम्स में, उनकी सारी जो चीजें होती हैं, बड़े लोग होते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना होता है और फिर उनको आपको छोड़ के भी आना होता है। तो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है कि उनकी टेक केयर कैसे करना है, उनको रिसीव करना है। तो एज ए हॉस्पिटैलिटी वाला जो है एंगल जो उसका आप देखते हो सारा, उनको होस्ट करते हो आप प्रॉपरली, तो इससे चीजें आप बहुत सीखते हो कि आप कैसे एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे एक्ट करते हो चीजों को लेके। आप कोई इंसान है, ही इज एट वेरी बिग पोजीशन, और आप उनसे कैसे बात करते हो, तो आप बात करना सीख जाते हो उनसे, राइट। वो भी आपको कुछ टिप्स देते हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो आपके लाइफ में बड़ी हेल्प होती है उन चीजों से। थर्ड चीज जो है, हम देश के डिफरेंट भागों में जाते हैं ग्राउंड रियलिटीज को जानने के लिए। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स जो हमारा होता है, तो आई वाज इन FC 96 जो हमारा फाउंडेशन कोर्स रहा लबासना का, उसमें था। तो हम लोगों ने विलेज विजिट हमारे एक फाउंडेशन कोर्स में होती है, वो सभी सर्विसेज के लिए होती है। तो हमारी फाउंडेशन कोर्स एक गांव में, जनरली विलेज विजिट जो है गांव में ही, ऑफ कोर्स बहुत ही रूरल एरियाज में हमें भेजा जाता है जो थोड़े से बैकवर्ड हैं। तो हमें गांव के जो रियलिटीज हैं, रूरल इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग फेस करते हैं, जनरली उन्हें जानने का मौका मिलता है। और उसमें सर्विसेज के सारे लोग रहते हैं फाउंडेशन कोर्स में। तो हर विभाग का एक जो है प्रशिक्षु अधिकारी प्रोफेशनल वहाँ पे रहता है, मौजूद रहते हैं। तो अपने संबंधित जो भी चीजें उनको वहाँ से सीखते हैं, फिर जब भी फील्ड में जाते हैं बाद में, ट्रेनिंग के बाद में, तो उनको सॉल्व करने का ट्राई हमेशा करते हैं। तो हम ग्रास रूट से जो है चीजें, जो इश्यूज हैं ग्रास रूट पे, उनको हमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है चीजों को सीखने का। फिर बाद में हम उन पे काम किया जाता है कि इसको कैसे बढ़िया तरीके से और एक एफिशिएंट तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग का जो कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है 2 साल का, इस सेशन का पर्पज यही था कि आपको इस चीज के बारे में अवगत कराया जाए। और इसमें जो लर्निंग्स रही मेरी, वो मैंने आपसे साझा करी। और इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो मैंने पार्ट बताया आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जैसा ट्रेनिंग में आप निखर के आते हो, बाद में आपका जो एक जो कैरी होता है, एक इमेज कैरी होता है, एक व्यू कैरी होता है, पब्लिक परसेप्शन कैरी होता है, वो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग को ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने आप को ग्रूम करना है। आपको टेक्निकल चीजों में नहीं जाना है ज्यादा, लेकिन अपने आप को ग्रूम करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे। जो चीजें हम कॉलेज में, लाइफ में मिस कर चुके होते हैं बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ सम स्टडी प्रेशर एट ऑल, तो उसको हम यहाँ पे उस चीजों से दूर रहते हुए हमें अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपने आप के इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग अपने आप में ही एक यू कैन से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और वो आपको एक अच्छा ऑफिसर बनाने में मदद करती है, ताकि आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहें और उनकी प्रॉब्लम्स को बड़े एफिशिएंटली, स्मूथ तरीके से, विदाउट कॉजिंग एनी डिलेज एंड एनी इश्यूज, आप उनको सॉल्व कर सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू द IRS ट्रेनिंग। जो मेरे व्यूज थे मैंने आपसे साझा किए। इसके साथ ही ये डिस्कशन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।